एक्सेप्ट करेगा या लूज करेगा उस पर चार्ज आ जाएगा, वो आयन बन जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब अब एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो इनमें से किसकी पावर है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की? ये तो करेगा ही नहीं, ये तो लूज करेगा, ये भी लूज करेगा। अब आप इनमें से देखो, इसमें आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप बताओ मुझे, हमने इनकी बात तो करनी नहीं, सोडियम और एल्युमिनियम वगैरह की, हम सिलिकॉन के बाद देखेंगे, सल्फर, क्लोरीन, इनकी बात करेंगे। तो इनमें देखो, सल्फर और क्लोरीन के केस में आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप बताओ मुझे कि कौन ईजिली इलेक्ट्रॉन करेगा? तो ये भी एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को, ये भी करेगा। दे बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज दे आर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ नॉन मेटल्स को देखेंगे, और नॉन मेटल्स में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? क्लोरीन। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये वो इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू सल्फर विच रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स। 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ईजी है एज कंपेयर टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी क्लोरीन की, सल्फर की उससे कम, इसके ऊपर और कम। तो ऐसे सोडियम की होगी नहीं, बिल्कुल भी, बहुत कम आप कह सकते, होगी नहीं, बिकॉज ये तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। तो देख रहे हो कैसा कैसा वेरिएशन आ रहा है? इंक्रीजिंग वेरिएशन आ रहा है। तो यहाँ बिल्कुल कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीजिंग। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वेरिएशंस। आप वेरिएशंस को याद कर सकते हो कि नंबर ऑफ शेल्स ग्रुप में कैसे रहने वाले हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे रहने वाला, वैलेंसी, एटॉमिक रेडियस, मेटालिक करैक्टर, नॉन मेटालिक करैक्टर, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारे करैक्टर्स जो हैं आपके प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें वेरिएशंस हमने देखना है टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एंड लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। किसी भी पीरियड में जाओगे यही रिजल्ट मिलेगा, किसी भी ग्रुप में जाओगे टॉप टू बॉटम ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट trends or variations in modern periodic table. This is the very important topic, और एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है। Okay, so this is all about. In the last video of this chapter we'll discuss merits or achievements or merits of मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन सी ऐसी इनमें जो लिमिटेशंस थी इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, दैट इज़ द पोजीशन ऑफ आइसोटोप वाज नॉट एक्सप्लेन्ड, द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल वाज नॉट एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली डिपेंडिंग अपॉन द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास, वो सारा एक्सप्लेन करता है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ऑल द फ्लॉज दैट वी हैव सीन इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दैट आर covered by the modern periodic table. So we'll see the merits of modern periodic table. This is the last topic that we'll discuss in the next video. Thank you.